नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव की वोटिंग हुई और उससे पहले कौन किससे मिला, कौन किसका बी टीम है, सी टीम है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि गैर बसपाई जो बहुजन समाज पार्टी से दूरी बना के रखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और ये कहते हैं भाजपा की बी टीम है, कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं, ये तो आज हमने देख लिया। क्योंकि बिहार के अंदर एक ही विधायक हैं, सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव, जो कि बसपा के इकलौते विधायक हैं और वो विपक्ष के खेमे में खड़े नजर आए। तेजस्वी यादव से मुलाकात की, बातचीत किया। जाहिर सी बात है कि बसपा का एक ही विधायक है, लेकिन है तो विपक्ष में। जदयू, भाजपा, लोजपा और ये उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम मांझी, ये इनकी सबकी एक टीम है, एक तरफ जाते हैं। बसपा जो है वो विपक्ष में रहती है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का हमेशा खिलाफ करती है बसपा, सड़कों पे उतरती है। बहन मायावती जी भी सवाल करते हैं। फिर समाजवादी पार्टी के लोग बड़ी सफाई से कह देते हैं ये भाजपा के बी टीम है। तो कोई इसका सिर पैर है इसे बात करने में? कहने का तात्पर्य है कि मुलायम सिंह यादव का जो कुनबा है और उनमें शादी ब्याह हुआ पड़ा है लालू प्रसाद यादव के घर में, और सतीश यादव भी यादव ही हैं, और ये सब के सब एक जगह बैठते हैं, राज्यसभा में अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एक ही वोट सही, लेकिन वोट तो मांगा और इन्होंने दिया भी। फिर किस मुंह से ये लोग खिलाफ करते हैं? केवल उत्तर प्रदेश में अपनी जनाधार को मजबूत करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई भी झूठ बोल लो। जैसे पिछले 10-12 साल से भाजपा और इनके बड़े नेता, सबसे बड़े प्रधान सेवक देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी बातों पर भी आम जनता भरोसा नहीं करती, क्योंकि महा झूठा साबित कर दिया गया है सभी नेताओं को। आम जनता नेताओं की बात को तो कोई वैल्यू देने के तैयार नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है कि बसपा के खिलाफ जब नैरेटिव बनाई जाती है, बार बार कहा जाता है कि इन्होंने भाजपा की मदद करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपना कैंडिडेट दे रहे हैं, तो ये साफ क्यों नहीं कहते कि बसपा चुनाव क्यों लड़ती है? बसपा को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, इनको कोई अधिकार नहीं है संविधान के तहत चुनाव लड़ने का, ये बोला करें। लेकिन ये कहना कि भाजपा की बी टीम है, भाजपा के लिए काम करते हैं, तो भाजपा को इन्होंने क्यों नहीं वोट दिया? बसपा के विधायक भाजपा को वोट क्यों नहीं दिया? कैंडिडेट तो उनके भी थे, लेकिन ये विपक्ष के खेमे में चले गए। आम जनता होती है भ्रमित, उसके बाद जो पत्रकार हैं वह भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बोल रहे होंगे कुछ न कुछ सच्चाई होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो गैर बसपा के नेता हैं, यानी बसपा को छोड़कर बाकी दल के, बसपा के बारे में बिल्कुल ही गलत बताते हैं, उलट बताते हैं, और इसी बात का गुस्सा बहन मायावती जी को भी होता है। अब पिछले दिनों माननीय काशीराम जी की जयंती पे झूठी मूठी जो है एक संवेदना व्यक्त करना, कोई पीडीए दिवस मना रहा है, कोई जो है सामाजिक परिवर्तन दिवस मना रहा है, इस तरह से क्या बहुजन समाज के लोग इसका विरोध कर सकते हैं? क्या बहुजन समाज के लोग ये कह सकते हैं कि हमें बेवकूफ समझते हो, हमें मूर्ख समझते हो, हमें डिग्रेड समझते हो? यहां तक बहुजन समाज को इस बात का हक है कि ऐसे राजनीतिक दलों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए कि आप लोग जो है हमें समझते क्या है? आप हर बार जो है हमें ठगने के लिए पहुंच जाते हैं। जाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़े में SC/ST एक्ट लगता है, बाकी जगह लगता है। अगर SC/ST समाज में जाकर झूठ बोलकर वोट ले लिया, क्या उनके ऊपर SC/ST एक्ट नहीं लग सकता? ये सबसे बड़ी बात है कि एक समाज को
अंडर एस्टिमेट करना, ये समझना कि इनको हम बरगला लेंगे, इनके पास झूठ बोलेंगे, झूठ बोलकर जो है इनसे हम वोट ले लेंगे, जहां जरूरत पड़ी वहां पैसे बांट दिए, किसी को अपना सिंपैथी दे दिया, इस तरह की बातें जो है करते हैं, सहानुभूति बटोर लेते हैं और बहन मायावती जी के खिलाफ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है, लेकिन पश्चिम बंगाल का नोटिफिकेशन हो गया है, और पश्चिम बंगाल ही नहीं, केरल का भी हुआ है, 5 राज्यों का है, और बहुजन समाज पार्टी केरल में भी है। ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, पश्चिम बंगाल में भी है, केरल में भी है, पुदुचेरी, बाकी जगह भी, असम में भी ये कैंडिडेट देंगे, तो हर जगह कैंडिडेट देंगे, और बसपा का जनाधार करीब करीब पूरे भारत में है। लेकिन बहन मायावती जी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश इसलिए दिखाई देता है, वहां की जड़ें इनकी जमी हुई है, वोट बैंक है, सत्ता में आने की पूरी तैयारी है, और ये समझ में आती है कि थोड़ा सा जोर मारेंगे तो सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में और बाकी जगह सत्ता को प्रभावित तो कर सकते हैं, सत्ता में आ नहीं सकते। हमने बिहार में देखा, करीब 40-50 सीटों पर इन्होंने प्रभावित तो कर दिया, लेकिन कैंडिडेट तो एक ही निकाल पाए, पूरे बिहार में कैंडिडेट भी नहीं दे पाए। और रही बात ये कि कैंडिडेट देना, यह भी आम बात नहीं है, क्योंकि पूरे राज्य में हर जगह जिला अध्यक्ष होना चाहिए, जिला अध्यक्ष काफी मजबूत होना चाहिए, पार्टी के पास इतना फंडिंग हो, उसके पास वो हेलीकॉप्टर घुमा सके, सारा प्रोग्राम कर सके। लेकिन बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा कमजोर पार्टी है आर्थिक रूप से, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की तरह ये पैसा नहीं उड़ा पाती। और चुनाव हो गया है आर्थिक चुनाव, जहां पे अर्थ का बोलबाला होता है। जो पार्टियां पैसे उड़ाए वो चुनाव जीतती है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड से ही पैसा क्यों न लिया गया हो। सारी बातें अब खुल रही है। अब तो आम जनता ये भी कह रही है कि पीएम केयर फंड का अभी तक हिसाब नहीं दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, क्या उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता? अथवा जब वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तब देश की जनता और जो भी जांच एजेंसी है पीएम केयर फंड का हिसाब किताब लेगी, तब वो पावर में नहीं होंगे। बहुत सारी बातें चल रही है, हर जगह गैस का हाहाकार मचा हुआ है, एलपीजी गैस का, और लोग मीम बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। कहीं पे यूजीसी की राजनीति है, कहीं पर एलपीजी गैस की राजनीति है, कहीं पर जाति आधारित राजनीति है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती जी ने परेशान तो सबको कर दिया, तमाम राजनीतिक दलों को चौकन्ना कर दिया है, सब अपनी अपनी तैयारी में है। लेकिन बसपा इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता की दहलीज पर खड़ी है कि इस बार तो हमें सत्ता चाहिए, और सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है। देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में ये कितना मेहनत करते हैं, कितने कैंडिडेट देते हैं। जो वहाँ के बसपा प्रभारी हैं जो पश्चिम बंगाल का, क्या उनके पास फंडिंग का व्यवस्था है, चुनाव लड़वा सकते हैं, उतने कैंडिडेट का आवेदन ले सकते हैं जितना कि है। मतलब पश्चिम बंगाल में जितनी असेंबली है सभी असेंबली सीटों पर ये खड़ा करेंगे अथवा कुछ सीटों पर, ये अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी से जो प्राप्त सूत्रों के आधार पर जो हमें पता लगता है वही हम न्यूज में देते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जब आज राज्यसभा का वोटिंग के दौरान ये पता लगा कि सतीश यादव जो बसपा के इकलौते विधायक हैं वो विपक्ष के खेमे में खड़े हैं और विपक्ष के साथ हैं, तो इसका मतलब है ये भाजपा का बी टीम तक प्रोपेगेंडा है, बदनाम करना है बसपा को, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।